20,000 रुपया उसने एडवांस में से लेकर के गांव गया। गांव जाने के बाद कुछ दिनों के बाद उसके भाई का शादी था, तो उसके अलावा 23,000 रुपये वो गांव में मंगाया, जो ऑनलाइन के माध्यम से गया था। 5वें महीने में मैं उसको कॉल करा कि भैया काम स्टार्ट हो गया, आप आ जाओ, काम करो। तो उसने मुझे जवाब दिया, भैया मैं 2 दिन में आ रहा हूँ, 4 दिन में आ रहा हूँ। ऐसे कर करके उसने जो है हफ्ता लगा दिया। ये कुछ एविडेंस है उसका, जो उसने मेरे से पैसे लिए थे। फिर उसने कहने लगा कि नहीं, मेरे घर पे ज़रूरत है। मैं कहा नहीं, तेरे बारे में मालूम हुआ है, तू चोरी चकारी करता है, किसी का साइकिल चुराता है, किसी का फ़ोन चुराता है। तो बराए मेहरबानी मैंने उसको ऐसे करा कि पैसे आपको एडवांस और नहीं मिलेगा, आप जो काम करोगे टाइम से वो अपना पैसा लेते जाओ। हाँ, कपड़े में बांध करके जनरेटर में फिर इसने फिल्मी स्टाइल में जो है वो छत पर से नीचे की तरफ आने लगा। इलाजरत होने के बाद एक सोशल मीडिया को बुला करके उन्होंने गलत बयानबाजी दे करके हमारे छवि को जो है वो जितना भी कह लीजिए कम है उतना ख़राब करने का उसने काम किया। के बाद वो कपड़ा के रोल लेके जनरेटर में बांधा। हम लोग दफ्तर में सोए थे। उसके बाद वो क्या किया, कितना रोल फेंका बाहर, ये नहीं हम लोग को पता है। हम लोग सो रहे थे आराम से। अब फेंकने के दरमियान गिरा, जनरेटर में बांध के। अब पहले फेंका कि कोई बंदा को बुलाया था, ये भी नहीं हम लोग को पता है। हम लोग सो रहे थे। इसी चक्कर हुआ है ना, 2 मंजिल पे से गिर गया और हम सुबह आए तो देखे वो घायल था। वहाँ फैक्ट्री ਦੇ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਭੱਜਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਏ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਗੱਠ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਗੱਠ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਮਸੁਲ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ पर फैक्ट्री है आपकी? कोई मामला जो आपके साथ एक लड़के के गिरने का समाचार मिला है, कोई वीडियो वायरल हुई है, आपने उस लड़के को हॉस्पिटल में भी पहुँचाया, ऊपर से जनरेटर से कुछ कपड़ा बांधकर लटकने की कोशिश की, बंदे के चोटें लगी हैं, तो क्या पूरा मामला क्या है? सर नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद शमसुल अंसारी है। हमारा एक जैकेट का मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जिनका नाम है TR फैशन, और ये दाना मंडी फामरा रोड हरविंदर नगर गली नंबर 2 में आता है। और आपने जो सवाल किया उस लड़के के बारे में, उसका नाम नूरसैद अंसारी है। एक्चुअल में वो हमारे गांव का ही है। वो हमारे पास 25 दिसंबर 2024 को आया था। एक 20,000 रुपया उसने एडवांस में से लेकर के गांव गया। गांव जाने के बाद कुछ दिनों के बाद उसके भाई का शादी था, तो उसके अलावा 23,000 रुपये वो गांव में मंगाया, जो ऑनलाइन के माध्यम से गया था। उसके बाद 5वें महीने में मैं उसको कॉल करा कि भैया काम स्टार्ट हो गया, आप आ जाओ, काम करो। तो उसने मुझे जवाब दिया, भैया मैं 2 दिन में आ रहा हूँ, 4 दिन में आ रहा हूँ। ऐसे कर करके उसने जो है हफ्ता लगा दिया। ये कुछ एविडेंस है उसका, जो उसने मेरे से पैसे लिए थे। कितनी अमाउंट है इसमें? इसमें सर अमाउंट एक 20,000 होगा, 5/1/2025 को,
और बाकी 22-23 हज़ार रुपया जो है उसने घर पे, उनके भाई वगैरह का शादी था, पापा का इलाजरत था सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, उसके दरमियान उसने मंगाया था। कहाँ का रहने वाला है? ये सर सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला है, बनरझूला गांव का। हाँ, मैं भी उसी गांव से आता हूँ। तो सर आने के बाद ये कुछ और पैसे का डिमांड करा कि मुझे 20-25 हज़ार रुपया और चाहिए। उस बीच में सर हुआ ये कि उनका जो बिहेवियर है वो मुझे किसी अदर जगह से पता चला कि उसका कुछ बिहेवियर ठीक नहीं है। तो मैं उसको बोला कि जो तुम्हारे यहाँ एडवांस है वो चाहे उसको ना कटवा, तू जो काम करेगा वही पैसा मिलेगा। फिर उसने कहने लगा कि नहीं मेरे घर पे ज़रूरत है। मैं कहा नहीं, तेरे बारे में मालूम हुआ है तू चोरी चकारी करता है, किसी का साइकिल चुराता है, किसी का फ़ोन चुराता है। तो बराए मेहरबानी मैंने उसको ऐसे करा कि पैसे आपको एडवांस और नहीं मिलेगा, आप जो काम करोगे टाइम से वो अपना पैसा लेते जाना। उसने ना सर 1 हफ्ते काम किया। उसका एक जो साथ में काम करने वाला बंदा है वो अभी अपने पास मौजूद है। 1 हफ्ते काम करने के बाद जब उसको पैसा मैं नहीं दिया तो वो चला गया। ये आपका काम कितनी देर से, पिछले कितने साल से काम कर रहे हैं? पिछले साल सर 1 हफ्ता पिछले साल किया था, 25 दिसंबर से लेकर के 5 या 4 जनवरी तक। और इस बार जो है वो 1 हफ्ते काम किया। तो रेगुलर नहीं इसने काम किया? नहीं, रेगुलर सर काम नहीं किया। ये पैसे का डिमांड रखा। इसका बिहेवियर जानने के बाद पैसा हमने मना कर दिया तो ये अपने बहन और जीजा के पास चला गया जोधेवाल बस्ती। उस दरमियान उसके ताए का लड़का है, चाचे का लड़का है, सबसे हमने मिला, सबसे हमारी फ़ोन पे बात भी हुई। वो सारा ऑडियो रिकॉर्डिंग जो अपने पास वो सारा एविडेंस के रूप में है। तो पता चला नहीं, बकरीद वाले दिन 9 तारीख को शाम 4 बजे इस बंदे को उनके जुगाड़ी के साथ जा कर के ले करके आया। रात को उसको रखा। 4 बजे सुबह में जो है इसने अपने फैक्ट्री में सारा CCTV कैमरा लगा हुआ है, सारा सबूत अपने पास मौजूद है। मैं कुछ सबूत आपको फ़ोन के ज़रिए दिखाना चाहूँगा। ये कपड़े का रोल जो है छत पे ले जा करके जनरेटर में बांध करके, हाँ, कपड़े में बांध करके जनरेटर में, फिर इसने फिल्मी स्टाइल में जो है वो छत पर से नीचे की तरफ आने लगा। हाँ, ये थोड़ा सा दिखाइएगा कैमरे में। हाँ, उसके बाद जो है उसको चिल्लाने का आवाज़ आया। फिर कुछ पड़ोसी हमारे हैं जो हमारे पंजाबी मित्र हैं, उसने हमें कॉल किया। फिर हम आए, उसके बाद हम देखें। उसके बाद जो है उनके भाई वगैरह को हमने बुलाया। ये जो कपड़ा लटकाया हुआ है इसने यहाँ से ऊपर से कूदने की कोशिश की? जी बिल्कुल, वो जनरेटर में जो है वो बांध करके, और दूसरा हिस्सा जो है उनका वो छत के नीचे से वो फिल्मी स्टाइल में जो है उतरने का कोशिश किया। एक और बताइए, जैसे 2 ये कपड़े ये लटक रहे हैं, क्या इसने चोरी करने की भी कोशिश की है? सर 3-4 रोल जो है कपड़े वो ज़मीन में बिखरे पड़े हैं, वो भी मैं आपको फ़ोटो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये जो बगल वाली प्लाट है, ये फैक्ट्री कितने मंजिल की फैक्ट्री है? ये सर टोटल 4 मंजिल की फैक्ट्री तो है। ये 4 मंजिले से ऊपर से कूदने की कोशिश की और चोरी करने की कोशिश की? नहीं सर, कूदने की कोशिश नहीं किया उसने। कपड़े का रोल जो है वो खोल करके जनरेटर में बांध करके और ऐसे रस्सी जैसे पकड़ करके उतरने का कोशिश किया था। कपड़े में जोर था, जब तक पहले जोर पे था वो तो बिल्कुल सही सलामत आ रहा था। जब वो कपड़े का जोर जो उसने क्रॉस किया तो किसी वजह से कह लीजिए या बांधने में मिस्टेक हुआ हो, चाहे जो भी हो, हाँ, उसके बाद वो खुल गया और वो कपड़े के साथ ही नीचे प्लॉट में गिरा पड़ा था। तो लगता है ये कम से कम 2 या 3 मंजिल से ऊपर नीचे गिरा है? सर मेरे हिसाब से और कैमरे के माध्यम के हिसाब से 2 मंजिल के आसपास लगता है। तो इसकी फ्रैक्चर क्या हुआ है गिरने से? हाँ सर, इनका ना पीठ का जो रीढ़ का जो हड्डी होता है 1 या 2 वो फ्रैक्चर हो गया। ये फ्रैक्चर हुआ है, कैसे हुआ है ये फ्रैक्चर, जो नीचे चोट लगी है इसके? ये तो सर हम लोग तो उतना आइडिया लगा नहीं पाए। जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराए, मोहन दाई करके एक हॉस्पिटल है अपने लुधियाने में ही, जिसको कैंसर हॉस्पिटल बोलते हैं, वहाँ पे उनका भाई भी था, 2-3 बंदे, हम लोग भी थे 2-3 बंदे वहाँ पे। इनको भाइयों को यहाँ पर पहले बुलाया था मौके पर? जी सर, मौके पे बुलाया था, उनको फ़ोन भी किया था, उसका कॉल रिकॉर्ड भी अपने फ़ोन में है। उनका जवाब ये आया कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आप समझो वो समझे। फिर मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे मैटर है कि आपका भाई जो है वो चोरी करके भाग रहा था, कि आप उसके खातिर नहीं मेरे खातिर आ जाओ। फिर वो बंदा आए और हम सब साथ में जा कर के मोहनदाई हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराए। और एडमिट कराने के बाद वहाँ पे एंट्री होने के बाद जो उनका भाई है वो बोला कि मैं गांव में इसका इलाज कराऊंगा। ये कुछ वीडियो भी मेरे पास उनका पड़ा हुआ है मोहनदाई हॉस्पिटल का। ये हॉस्पिटल का है? जी।
कौन सा हॉस्पिटल है? ये मोहन दाई हॉस्पिटल है सर, कैंसर हॉस्पिटल। तो वहाँ पे कितनी देर तक इलाज चला वहाँ? वहाँ पे सर लमसम 1 से 1.5 घंटे तक हम लोग वहाँ थे। तो फिर वहाँ पे इलाज क्यों नहीं करवाया इन लोगों ने? वहाँ पे सर मेरा ये कहना था कि आप इनका इलाज कराओ। हाँ, पैसे उनका भाई ही दे रहा था, मैं नहीं दिया था उनको कोई पैसा, उनका भाई दे रहा था। उनका भाई का ये कहना हुआ था कि मेरे अंदर भी कोई 12-13 mm का पत्थर है, कि मैं खुद जा कर के सीतामढ़ी में इलाज कराऊंगा और भाई का भी कराऊंगा, और मेरे पापा का ना वहाँ पे 1 साल पहले ऑपरेशन हो चुका है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरा पैसा जो है वो कम लगेगा। तो ये सोच करके वो बोला कि मैं गांव लेके जाऊंगा बाय ट्रेन। हम लोग उसको बोले, और डॉक्टर का भी सलाह था कि ये बाय ट्रेन नहीं जा सकता। फिर उसका भाई बोला कि आप एक एम्बुलेंस करा दो। फिर हम लोगों ने वहाँ पे एम्बुलेंस कराया। एम्बुलेंस में लोड करने के बाद वो लोग वहाँ से निकल गए, उनका भाई भी साथ में गया। और जब हम लोग वहाँ से वापस आए तो सबसे पहले बस्ती थाना में गए, वहाँ पे सारा वारदात जो है सुनाए। उसके बाद जो है एक रिपोर्ट, ये आप देख सकते हैं, एक रिपोर्ट जो है बस्ती थाना में हमने कराया था, सारा वारदात उनको बताया था। जो 2-3 बंदे थे वो साथ में गए थे। हाँ, उनके बाद जो है रिपोर्ट करा करके हम लोग वापस आए। वापस आने के बाद मैं उसको फ़ोन किया। फ़ोन में उसका भाई जो है वो मेरे को जवाब देता है कि आप मेरे को दोबारा फ़ोन नहीं करना, वो भी एविडेंस मेरे पास पड़ा हुआ है। उसका भाई कहता है कि आप मुझे फ़ोन नहीं करना, मैं आपको फ़ोन करूँगा। ये जो कंप्लेंट है उसी दिन की लिखाई हुई है? सर ये 10 तारीख का है, आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं सर। ये कैमरा मैन जी थोड़ा सा इधर देखिएगा। हाँ। ये अपना 10/6/2025 उस डेट को, ये मैंने सेम डे को ही मैंने वहाँ पे कंप्लेन कराया था। उस वाले हॉस्पिटल से वो अपनी मर्जी से गए हैं? हाँ जी, हाँ जी, वो अपने मर्जी से गए। अब आपको क्या जरूरत पड़ी जो ट्रस्ट में आने की? अब क्या जरूरत पड़ी है? सर ज़रूरत ये पड़ा कि गांव में जब वो पहुंचने के बाद इलाजरत हुआ। इलाजरत होने के बाद एक सोशल मीडिया को बुला करके उन्होंने गलत बयानबाजी दे करके हमारे छवि को जो है वो जितना भी कह लीजिए कम है उतना ख़राब करने का उसने काम किया। दूसरी बात ये है कि जो सोशल मीडिया उनके पास गया था, उनके साथ हमारा कोई बात तलब नहीं है, न कोई बयान हमसे लिया। वो अपने मर्ज़ी से जो उसको अच्छा लगा उसने छाप दिया। तो सर मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आज हाजिर आया हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे कंपनी का या मेरा जो अपना छवि है वो ख़राब हो रहा है, इसलिए। और मुझे जो है अपने कानून पे और अपने संविधान पे पूरा भरोसा है। मैं कहीं भागा नहीं हूँ, मैं अपने शहर में ही हूँ, अपने फैक्ट्री में ही हूँ, और मुझे ये सारी उम्मीद है कि कानून जो है वो अपना काम बिल्कुल सही सलामत करेगी। और सारा एविडेंस मेरे पास जो है वो ऑडियो और वीडियो के रूप में CCTV कैमरा के रूप में उपलब्ध है। अच्छा, नूर सर ने जो झूठ बोला उसके पीछे की मंशा क्या है? कोई पैसे बटोरने की है, ब्लैकमेलिंग करने की है? सर ये मनसा का 2 रीज़न है। एक तो जिस गांव से मैं आता हूं वहां का कुछ जो तथ्य वाले लोग हैं, नीची सोच वाले कुछ लोग जो हैं, उनका मानसिकता ये होता है कि उन्हें 1000-2000 रुपया मिले, वो जा कर के बंदे को झूठा FIR कराए और वो अपना उंगल जो है सीधा करे और अपना जेब भरे। और दूसरी वजह ये है सर कि उसके यहाँ जो मेरा पैसा है 43 या 45 हज़ार रुपया, उसको ना देने के अवज़ में भी हो सकता है, या जो उसने इलाज कराया कुछ झूठ मूठ बोल करके उस इलाज का जो पैसा है वो मेरे से लेने के अवज़ में भी ऐसा कर सकता है सर। अभी आपने बोला कि आपके पास CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं और आपके पास जो लेबर काम करती है, कुछ लोग यहीं पे भी रहते हैं, सोते हैं यहाँ पे, खाना वगैरह यहीं फैक्ट्री में रहते हैं? जी सर बिल्कुल, इसमें से 3-4 बंदा जो है वो प्रॉपर फैक्ट्री में रहता है। उसका 2 रीज़न है। एक तो ये कि फैक्ट्री में कोई फायर वगैरह या कोई शॉर्ट सर्किट होता है, उसका भी डर हम लोग के पास बना होता है, तो उसको अंदर रखते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो हमारे गाँव से ही आते हैं, तो उनका किराया थोड़ा सा बाहर से बच जाता है। तो जैसे अभी फैक्ट्री में रात को सोए हुए थे, कुछ आपके वर्कर ऐसे हैं जो उस दिन रात का जो वाकया हुआ था वो बता सकें? जी बिल्कुल, वो कारीगर अपने पास अभी मौजूद है, आप चाहे तो उसका इंटरव्यू ले सकते हैं, उससे आपको सवाल या जवाब आप पूछ सकते हैं, मौके मौजूद थे। भैया क्या नाम है आपका? जो उस दिन मामला हुआ था, क्या मामला पूरा था? मेरा नाम मंसूर अंसारी हो गया। मेरे गांव का है शमसुल अंसारी, ठीक है, TR फैशन। हम लोग इधर आए थे, इधर सोए थे, यहाँ पे उसको सुलाए थे, खाना भी खिलाए। उसके बाद वो कपड़ा के रोल लेके जनरेटर में बांधा। हम लोग दफ्तर में सोए थे। उसके बाद वो क्या किया, कितना रोल फेंका बाहर,
ये नहीं हम लोग को पता है। हम लोग सो रहे थे आराम से, वो यहाँ पे सोया, उठ के वो आराम से गया पैर बाहर करके। उसके बाद वो नीचे कितना रोल फेंका ये नहीं हम लोग का पता है। इनके साथ काम कर रहा था, 1 हफ्ता मुश्किल से काम किया था वो। जो बोल रहा है कि रेट 50 रुपये कह के 18-20 रुपये दे रहा है, वो गलत है। इनके जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो गलत है। हम मीडिया वाले चाहे किसी से भी कह रहे हैं कि इनके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो चोरी का जो वारदात लेकर गया, ऊपर कपड़ा लेकर गया, यहाँ पर क्या उसका कि प्रूफ है, ये ऊपर लेकर गया कपड़ा, कोई कैमरा? मेरे इधर कैमरा लगा हुआ है, नीचे हम लोग सो रहे थे, 4 मंजिल है। अब कितना रोल बाहर फेंका ये नहीं हम लोग को पता है। अब फेंकने के दरमियान गिरा, जनरेटर में बांध के अब पहले फेंका कि कोई बंदा को बुलाया था, ये भी नहीं हम लोग को पता है। हम लोग सो रहे थे, जब आपने बाहर देखा तो वो गिर गया था और चिक्का मार रहा था। फिर हम लोग इधर से बगल में सो रहे थे, नीचे ही है साइड में। उसके बाद हम लोग उठे कि चिल्ला कौन रहा है, इसलिए हम लोग फिर दौड़ के गए तो देख रहे यही है पड़ा हुआ। मतलब भागने की हाँ, भागने की कोशिश किया, लेकिन हाँ चोरी। अब वही तो मैं बोल रहा हूँ कि थान कितना वो पहले भेज दिया, बंदा बुलाया था कि क्या बुलाया था नहीं हम लोग को पता है। और जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो गलत है। तो अभी कैसे इंसाफ कैसे होना चाहिए? इनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं मीडिया से भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, इनके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं होना चाहिए। तो आपने मौके पर ये हाँ, मैं देखा हूँ, खुद देखा हूँ। मैं उसको उठा के मैं यहाँ लाया हूँ। तो फैक्ट्री में जब काम कर रहे थे कितने लोग काम कर रहे थे? वो सो रहे थे सर, कितने सो रहे थे बंदे? यानी 5-6 बंदे थे हम लोग। यहाँ पर थे? हाँ, हम खुद थे उनके साथ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अब्दुल मन्नान मंसूरी है। वो मेरा पार्टनर था, मेरे साथ है ना 1 हफ्ता काम किया। क्या वो नाम था? उसका नाम था नूरसैद अंसारी। वो बनझुल्ले के रहने वाले हैं। तो वो भाग गया, तो वो बस्ती चला गया था और हम और सेठ गए तो उसको बुला कर लाए। बुला कर लाने के बाद उसको है ना रात को खाना वाना खिलाया गया और खाने के बाद वो सो गया। और सारे बंदे के सोने के बाद वो है ना पता नहीं कितना थान क्या किया, वो चोरी के चक्कर में वो गिरा कि क्या किया, वो बांध के कूदने के चक्कर में या फिल्मी स्टाइल के चक्कर में वो कुछ करके वो भागना चाह रहा था। इसी चक्कर वो है ना 2 मंजिल पे से गिर गया और हम सुबह आए तो देखे वो घायल था। कपड़ा किसके साथ बांधा हुआ था? कपड़ा सर जनरेटर में हम सुबह आए 9:30 बजे तो देखे जनरेटर में बांधा हुआ था। तो ऊपर कपड़ा खुलने से गिर गया वो? हाँ, कपड़ा खुलने से ही गिर गया होगा। तो उसका कुछ कैमरा की रिकॉर्डिंग है जो जहाँ पर कैमरे लगे हैं? ये इस फैक्ट्री में है ना कैमरा चारों जगह लगा हुआ है। इसको वीडियो पूरा कैमरे में हो गया, आया हुआ है जी। दरअसल ये वा फैक्ट्री के उत्ते थान थोड़ा पैसे अंदर थान चक के उस जनरेटर के बन के थले उतरिया थले गिर गया। सानू उससे नहीं पता, पर मैं ऊपर पेशाब करने निकलिया, चिल्ला रहा सीगा, हाय हाय कर रहा सीगा। जानू फिर देखा मैं थले पर नीचे देखा थान थोन बिख रहे थे, ये नहीं सीगा। फिर भाई फोन करके इन्होंने बुलाया, सारी भाई ने बुलाया। फिर भाई करके ना फिर इन्होंने देखा मैं थले ये सारा थान थोन बिख रहा, वो उत्ते लेटिया आया सीगा। वो लेटन तो बाद बस ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ? ਜੈਸੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਗਿਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ? भाई मेरा सामने घर है, मैं थोड़ा बाथरूम करने वास्ते बाहर निकला सीगा तो मैं वाजा देखी, वाजा करके मैं थले झाकी मारा, थले देखा तो थां डिग्या सी एक बंदा। तो मैं भाई ਨੂੰ फोन मारिया, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ फैक्ट्री सामने आ, हमने 4 मंजिल थले आके डिग्या हुआ वा। ऊपर थान बने जनरेटर के थले भी कपड़ा कुपड़ा सारे थले डिगे हुए थे, ऊपर ही बनने से अद्धा टुटा ऊपर है, बाकी सारा थले गिरया हुआ। बाकी रब जाने हुण चोरी करके भाई की करते। ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦਾ? ਬਾਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਭੱਜਿਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ? ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਟਰੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਬੈਟਰੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਚੱਲ। ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਸਾਰੀ ਥੋੜਾ ਚੂਲਾ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੂਜੀ ਬੁਲਾਈ, ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਆਟੋ 'ਚ ਲਿਟਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰਿਆ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ? ਖਾਲੀ ਭਾਈ ਕੂੜਾ ਕਵਾੜਾ, ਇੱਟਾਂ ਬਜਰੀਆਂ, ਰੋੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇਹ 'ਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਕੀ ਪਤਾ ਨੀਚੇ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਨੀਚੇ ਉਹ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਪੜਾ ਫਟ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਗਿਰਿਆ ਸੀ? 4 ਉਹੀ 3 ਜਾਂ 2 2.5 ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ।